सागरपुर गांव में श्याम नाम का एक गरीब नाई रहता था, जो शहर की सोसाइटी के बाहर अपनी छोटी सी नाई की दुकान लगाता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और बोला, अरे भाई, मेरे बाल काट दो अच्छे से। हाँ हाँ, अरे अच्छे से काटना। बाल काटने के बाद श्याम आदमी से कहता है, देखो स्टाइल ठीक है या दूसरा रखूं? अरे वाह, बहुत अच्छा स्टाइल है। ऐसा तो रामू नाई सपने में भी नहीं काट सकता। सर, मैं जो काम करता हूँ मन लगा के करता हूँ, लेकिन मेरी छोटी सी सड़क के किनारे दुकान देखकर ज्यादा ग्राहक नहीं आते हैं। थोड़ी दूर पर ही रामू की एक ही नाई की दुकान थी। उसकी दुकान बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी थी और सोसाइटी के लोग मजबूरी में उसी से बाल कटवाते थे और वो कम पैसों में नए लोगों को काम पे रख लेता था, जिन्हें अच्छे से बाल काटने भी नहीं आते थे। एक दिन एक आदमी रामू के पास बाल कटवाने गया। अरे भाई, मुझे बाल कटवाने हैं। अभी कटवाता हूँ। नहीं, पहले मुझे हेयर स्टाइल दिखाओ, जो पसंद आएगा वही करवाऊंगा। अरे भाई साहब, आप टेंशन मत लो, मैं ऐसी कटिंग करवाऊंगा, सब देखते रह जाएंगे। कटिंग करने के बाद वो आदमी अपने आप को शीशे में देखता है। अरे भाई रामू, ये कैसी कटिंग की है? अजीब सी दिख रही है। अरे भाई, इतने पैसे में तो ऐसी ही कटिंग होगी। वो आदमी रामू की दुकान से आग बबूला होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक बड़े बड़े बालों और दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु श्याम की दुकान के पास आके बैठता है। वो श्याम से पीने के लिए पानी मांगता है। बाबा, ये लो, पानी पी लो। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं बाबा, इतनी गर्मी में आपने इतने बड़े बाल रखे हैं, गर्मी नहीं लगती? लगती तो है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं इन्हें कटवा लूं। कोई बात नहीं बाबा, मैं काट देता हूँ, मेरे पास भी अभी कोई काम नहीं है। श्याम साधु के बाल काट देता है। साधु श्याम से खुश हो जाता है और बदले में उसे एक जादुई कैंची देता है। ये लो बेटा, एक जादुई कैंची है। इस जादुई कैंची से कभी किसी के बाल खराब नहीं होंगे और ना ही ये जादुई कैंची कभी खराब होगी। धन्यवाद बाबा। साधु वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो श्याम से कहता है, अरे भाई, मेरे बाल काट दो। हाँ हाँ, अभी काटता हूँ। अच्छे से हेयर स्टाइल करना, अब मुझे शादी में जाना है। जी जी ठीक है। श्याम साधु की दी हुई कैंची से बाल काटता है। काटने के बाद उस आदमी से कहता है, देखो सही है या कोई दूसरा करना है? अरे नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल किया है। धीरे धीरे लोगों को श्याम की दुकान का पता लगता है। लोगों को उसके हेयर स्टाइल बहुत पसंद आने लगते हैं। दूसरी तरफ रामू की दुकान पर अब कोई भी नहीं जाता। एक दिन रामू ने अपने एक पुराने कस्टमर से पूछा, अरे भाई, क्या बात है, अब बहुत दिनों से आ नहीं रहे हो यहाँ, क्या बात हो गई? अब श्याम से बाल कटवाता हूँ, तुम्हें तो ढंग से बाल काटने आते नहीं, अब वो बहुत अच्छे बाल काटता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एक दिन श्याम रामू की दुकान के आगे से जा रहा था। रामू उसे रोक कर कहता है, अरे श्याम, सुनो, तुम मेरे पास नौकरी कर लो, तुम जितना कमाते हो मैं तुम्हें उससे ज्यादा सैलरी दूंगा और तुम्हें रोज रोज साइकिल पे यूँ सामान रखकर लाने और ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं रामू भाई, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपना काम ही सबसे अच्छा होता है और वैसे भी मेरे अपने काम से मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, राम राम। ये सुनकर रामू को बहुत गुस्सा आता है और वो मन मन में सोचता है, इस श्याम ने तो सारा धंधा चौपट कर दिया है, इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अगले दिन श्याम अपने काम से वापस आ रहा था। रामू उसका पीछा करते हुए श्याम के घर पहुंच जाता है। श्याम घर के अंदर चला जाता है। आ गए? कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था, आज अच्छी कमाई हुई है। चलो अच्छा है, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये सब रामू सुन रहा था। रामू मन मन में सोचता है, मेरे पेट पे लात मारकर खुद अच्छी कमाई कर रहा है, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। ये कहकर रामू श्याम की बाहर खड़ी साइकिल तोड़ देता है। अगले दिन जैसे ही श्याम काम पे जाने के लिए साइकिल देखता है तो श्याम परेशान होकर अपनी बीवी से कहता है, ये किसकी करामात है, अब काम पर कैसे जाऊंगा? आज काम पे मत जाओ, साइकिल ठीक करवा लो, कल चले जाना। मैं साइकिल मिस्त्री की दुकान पर छोड़ दूंगा, शाम को ले जाऊंगा।
श्याम अपनी कुर्सी और बाकी का सामान कंधे पर लेकर पैदल ही चला जाता है। जैसे ही वो रामू की दुकान के आगे से निकलता है तो रामू उससे कहता है, अरे भाई, आज पैदल कैसे? क्या बताऊं रामू भाई, पता नहीं कैसे साइकिल टूट गई। कल रात को तो ठीक ही खड़ी थी। किसी बच्चे की शरारत होगी। हाँ भाई, लग तो मुझे भी यही रहा है। ये कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। ये देखकर रामू को और गुस्सा आता है। वो सोचता है कि इसे अच्छे से सबक सिखाना होगा। उधर जैसे ही श्याम पहुँचता है, आसपास के आदमी उससे पूछते हैं, अरे श्याम भाई, आज पैदल? साइकिल कहाँ गई? क्या बताऊं भाई साहब, किसी शरारती बच्चे ने साइकिल ही तोड़ दी। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना साइकिल का, वरना ऐसे तो तुम परेशान हो जाओगे। श्याम उस दिन भी अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करता है और शाम को थक हार के जैसे ही श्याम रामू की दुकान के आगे से निकलता है, रामू उसका पीछा करते हुए घर पहुंच जाता है। ज्यादा थक जाने की वजह से अपनी कुर्सी और बाकी सामान वो बाहर ही छोड़ देता है। रामू उसकी कुर्सी और सामान तोड़ देता है। अब देखता हूँ कैसे कमाई करता है तू। श्याम का सारा सामान टूट जाता है, लेकिन उसकी जादुई कैंची वैसी की वैसी रहती है। अगले दिन सुबह उठकर श्याम अपना सामान देखता है। ये देखो भाग्यवान, मेरे औजार किसी ने तोड़ दिए हैं। बस ये बाबा की दी हुई जादुई कैंची ही बची है। ये सब क्या हो रहा है? तुम दुखी मत हो, बाबा ने मुझे कहा था कि जादुई कैंची है, इससे मैं अच्छे से बाल काट सकता हूँ और ये कभी गलत कटिंग नहीं करेगी। सामान लेकर श्याम फिर से काम पे चला जाता है। तभी एक आदमी बाल कटवाने आता है। अरे श्याम, आज इतना कम सामान कैसे लेकर आए हो? क्या बताऊं भाई। ये कहकर श्याम सारी बात उस आदमी से बता देता है। पता नहीं ऐसा कौन कर रहा है। तुम्हारे नुकसान से एक ही आदमी को फायदा हो सकता है, रामू को। पर मैं क्या करूं? इतने में 3-4 लोग और वहाँ पर आ जाते हैं। सब श्याम की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। शाम को जैसे ही श्याम रामू की दुकान के आगे से निकलता है, रामू फिर उसका पीछा करते हुए घर पहुँच जाता है। अब देख, मुझसे पंगा लेना तुझे कितना भारी पड़ता है। ये कहकर रामू पूरे घर पे मिट्टी का तेल डालकर जैसे ही आग लगाने के लिए माचिस जलाने लगता है, तभी वो सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। श्याम भी आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगते हैं। श्याम उन्हें रोकते हुए कहता है, हमें इसे पुलिस को दे देना चाहिए, मारने से कोई हल नहीं। अरे वाह श्याम, तुम तो ईमानदार के साथ साथ समझदार भी हो। पुलिस रामू को पकड़कर जेल में डाल देती है। सभी लोग श्याम की समझदारी और ईमानदारी के लिए तालियां बजाते हैं। कुछ दिनों बाद श्याम खूब मेहनत करके अपनी अच्छी सी दुकान बना लेता है।